यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस का मिनी टेस्ट यहाँ पर 15 रहेगा, 15, ठीक है, 15 नंबर। और यहाँ पे ज्योग्राफी का पहला पेपर है, ज्योग्राफी का सबसे पहला पेपर है। और यहाँ पर मिनी टेस्ट ओवरऑल यहाँ पर 15 नंबर पेपर होगा, राइट। तो इसमें यहाँ पर देखो, कल हमने बताया था कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी का एक ही पेपर था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी करेंगे, जैसे कि हम लोग टारगेट में भी कर रहे हैं। ज्योग्राफी का हम लोगों ने क्या किया था कि 1, 2 और 3 मई को ज्योग्राफी का पूरा आपको कवर करना था, ठीक है। तो आज मैं ज्योग्राफी का करीब यहाँ पर 3 पेपर कराऊंगा। आज 3 तारीख है, 4 और 5, 3, 4, 5 को ज्योग्राफी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका ज्योग्राफी कवर करेंगे। सोच रहे हैं पहले 5 पेपर ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी ज्योग्राफी आपका चलेगा और साइंस टेक्नोलॉजी अभी आने वाला है 4, 5, 6 को, राइट। तो साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग पेपर कर चुके हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के हम टॉपिक दे देंगे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। करीब यहाँ से मैंने लिस्ट कर रखे हैं 45 से 50 टॉपिक वो, और इन्वायरमेंट के करीब टॉपिक है 45 से 50, करीब टॉपिक पूरे मिला करके 100 टॉपिक हैं, मैं आपको शेयर करूँगा वो, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना है और वहाँ से जो साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को अच्छा करना है अपना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रहों के विकास गैसों के संघनित होने से होता है। ग्रहों के विकास जो होता है गैसों के संघनित होने से होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, पृथ्वी के विपरीत यहाँ पर अन्य ग्रह सूर्य के यहाँ पर परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की भांति अन्य ग्रह केवल यहाँ पर सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये बात गलत हो जाएगी, पृथ्वी की भांति, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत, जो बोला पृथ्वी के विपरीत बोल रहा है तो गलत हो गया। तीसरी बात है, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ये बात गलत है, कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये बात गलत होगी। चौथी बात है, सर्वाधिक विशाल ग्रह बृहस्पति वृत्तीय प्रकाश के जो डार्क होते हैं, ठीक है, डार्क यहाँ पर जो बैंड्स होते हैं उसकी विशेषता के कारण अन्य ग्रह से अलग है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर क्या होगा, विशाल जो ग्रह होते हैं बृहस्पति जो वृत्तीय प्रकाश होते हैं और डार्क बैंड्स होते हैं, उनकी विशेषता के कारण ये अन्य ग्रहों से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। आंसर क्या होगा? यहाँ से 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूरोपा के संबंध में विचार करना है, ठीक है। यूरोपा शनि ग्रह का चंद्रमा है। यूरोपा जो है शनि ग्रह का चंद्रमा है। सेकेंड का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा शनि ग्रह का नहीं है। ये बात गलत हो जाएगी। अगला है, इस पर हिमाच्छादित महासागर अवस्थित है। सेकेंड बात, इस पर एक महासागर है जिसमें बर्फ और ऑक्सीकारकों की पतली सेल्फ है ना, जैसे एक तरह से मान सकते हो हिमाच्छादित सब महासागर अवस्थित, एकदम करेक्ट बात है। तीसरी बात है, इसका आकार जो है पृथ्वी के चंद्रमा से अधिक है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से अधिक है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यूरोपा का व्यास जो है ये 1900 मील है ना, मान सकते हो एक तरह से 3100 किलोमीटर। मील मतलब किलोमीटर, 3100 किलोमीटर। तो क्या होगा? ये करीब इसका 1.5 गुना के आसपास हो गया है ना। तो क्या होगा? ये इस प्रकार के पृथ्वी चंद्रमा से 3474 किलोमीटर से लघु है, कम होगा ना कि अधिक होगा। करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपा का व्यास है लगभग 3100 किलोमीटर है, ठीक है। चंद्रमा का जो होगा 3474 होगा, तो कम है इससे, है ना, अधिक तो नहीं है। तो ये बात गलत हो गया। ओनली 2 करेक्ट है स्टेटमेंट, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे टाइटन के संबंध में विचार करना है। टाइटन शनि का ग्रह चंद्रमा है, ठीक है, टाइटन शनि ग्रह का चंद्रमा है। तीसरे का पहला क्या होगा? पहला आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड, यहाँ समुद्रों और झीलों में हाइड्रोकार्बन बर्फ की शिलाखंड पाए जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसका आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में अधिक है। तीसरी बात यहाँ से ये इसका आकार पृथ्वी के आकार से छोटा है। टाइटन का जो है ये 5150 है ना, कितना? 5150 किलोमीटर व्यास, और पृथ्वी कितना? 12756 किलोमीटर, राइट। तो क्या होगा? ये बात इसकी गलत हो जाएगी, है ना। आगे तीसरा, इसके वर्षण और वाष्पीकरण के चक्र में जल विद्यमान होता है। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से क्या होगी? चौथी बात यहाँ से जो होगी इसकी, ये गलत है, क्योंकि टाइटन का वर्षण और वाष्पीकरण चक्र में इथेन और मीथेन में हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत होगा, जल विद्यमान नहीं होता है। चौथा गलत है, तीसरा गलत है। 1, 2 करेक्ट है। तीसरे का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर बोला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विचार करना है।
कौन सा कथन सही होगा? तारे एक निहारिका में अंतर्निहित गैस के स्थानीय संपीड़ित गुच्छ होते हैं, पहला। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ का ऊर्जा का जो वितरण था समान था, जिससे आकाशगंगाओं के उद्भव के लिए आधार प्रदान करता था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला कि जो प्रारंभिक में जो ब्रह्मांड थे पदार्थ की ऊर्जा का वितरण समान था। ऊर्जा का वितरण यहाँ पर इसमें समान नहीं था, ये गलत है यहाँ से बात इसकी, ठीक है। और इसमें जिसमें आकाशगंगाओं के उद्भव के लिए आधार मानते थे इसको, ये बात इसकी गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से ओनली वन करेक्ट है, दूसरा आंसर इसका गलत होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाओं का निर्माण निहारिका नामक अति विशाल बादल के हाइड्रोजन गैस के संचयन से आरंभ होता है और अंततः विकसित होती है। निहारिका गैस के जो स्थानीयकृत संपीड़ित या गुच्छिक होते हैं उसका विकास करती है, और ये कुछ भी घने गैसीय जो निकाय होते हैं उससे विकसित होता है, जारी रखते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये तारों का निर्माण करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और निहारिका के भीतर गैस स्थानीयकृत कुछ पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो पहला है वो करेक्ट है, सेकेंड बात इसकी क्या होगी? ये गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में विचार करना है। आरंभ में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला संपूर्ण पदार्थ एक स्थान पर अनंत तापमान से युक्त लघु गोले के रूप में उत्पन्न हुआ है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, बिग बैंग के बाद ऊर्जा की कुछ मात्रा पदार्थ में रूपांतरित हो गई थी, ये भी बात क्या होगी? ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महाविस्फोट होने के बाद लघु गोले के भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें यहाँ पर महाविस्तार हुआ। अब ये अब समान रूप में स्वीकार कर लिया गया है ना, जबकि महाविस्फोट की घटना वर्तमान समय में करीब 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व घटित हुई थी, और ये विस्तार आज भी यहाँ पर जारी है। जैसे जैसे विस्तार हुआ है और कुछ ऊर्जा पदार्थ की रूपांतरित हो गई थी, और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अंशों के भीतर ही विशेष रूप से तीव्र विस्तार हुआ था, और उसके बाद विस्तार की गति मंद हो गई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? मतलब आंसर मतलब ये दो करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही। तीसरा, बिग बैंग घटना कई वर्षों पश्चात प्रथम अणु का निर्माण होना आरंभ हुआ था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिग बैंग जो है महाविस्फोट से कितना मतलब करीब 3 लाख था, हाँ करीब 3 लाख वर्ष, ठीक है। 3 लाख वर्षों के भीतर आपको देगा ऑप्शन में 30,000 वर्षों भी देगा, ठीक है, तो गलत है वो। 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान गिरकर कितना हो गया था? 4500 केल्विन हो गया था, और उससे परमाणुक पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, ये पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। 2 बातें इसके सही है, आंसर 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, खगोलीय इकाई के बारे में विचार करना है। इसमें बोला है कि खगोलीय इकाई AU जो है इसके बारे में विचार करना है। पहला है यहाँ पर पृथ्वी के सूर्य के बीच माध्य दूरी औसत, ठीक है, 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य औसत दूरी क्या है? ये देखो, खगोलीय जो इकाई हम किसके द्वारा इसके समान मानी जाती है? आंसर हो जाएगा छठे का, जो खगोलीय इकाई होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत माध्य दूरी होती है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग कितना है? 1,49,598,00 इतना, ठीक है, इतने किलोमीटर है। और 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में युवा है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, सही बात है। प्लूटो सौर मंडल का एकमात्र बौना ग्रह है, ठीक है, तो क्या होगा? ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र बौना ग्रह बोला, तो यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लूटो है करीब यहाँ पर इसमें प्लूटो होगा। चंद्रमा की आयु लगभग यहाँ पर 4.4 बिलियन वर्ष है, जबकि यहाँ पर पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, ठीक है। और वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बौने ग्रह की यहाँ पर श्रेणी में रखे जाने का निर्णय लिया था। और बौने ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अच्छा परिक्रमण करने वाला एक पिंड होता है, और इतना पर्याप्त विशाल होता है कि यहाँ पर उतना अपना गुरुत्वाकर्षण वृत्त का आकार प्रदान कर देता है, ठीक है। और समान रूप से बौना ग्रह बुध से छोटा होता है, ठीक है। और बौना ग्रह ऐसे क्षेत्रों में भी परिक्रमण कर सकता है जिसमें अनेक अन्य पिंड होते हैं। प्लूटो के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य बौने ग्रह जैसे साइरस, ठीक है, एरिन, माके है ना, ये सब यहाँ पर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, बृहस्पति का घनत्व पृथ्वी के घनत्व की तुलना में अधिक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, इसकी तुलना में अधिक नहीं है, है ना।
सौरमंडल में पार्थिव और जोवियन ग्रहों की संख्या समान है। ठीक है, ये बात क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जो बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति और पृथ्वी का घनत्व लगभग 1.33 ग्राम और 5.517 ग्राम है। तो ये सही दिखा किसका, पृथ्वी का, ठीक है, न कि बृहस्पति का। तो ये गलत हो गया और चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 4 इसका करेक्ट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 देखते हैं। सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जीवन की संभावना होती है। ठीक है, ये बात क्या है, इसकी गलत है। जो सही यहाँ से स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाला पृथ्वी की तुलना में सबसे अधिक समय लेता है। 4 का मतलब 8 का 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ से इसके गलत है, क्योंकि सूर्य का सतह का तापमान 20 मिलियन सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है करीब यहाँ पर 6000 सेल्सियस, मतलब 20 मिलियन सेल्सियस गलत बता रहा है बात, ये 6000 सेल्सियस होगा। ठीक है, गलत हो गया, पहला भी गलत था। अन्य ग्रहों के विपरीत शनि से पूर्व की पश्चिम की दक्षिणावर्त दिशा में चारों ओर घूमता है, अलग अपोजिट इसका है, दक्षिणावर्त यहाँ पर नहीं होगा। ये यूरेनस दक्षिणावर्त दिशा में से परिक्रमण करता है ना कि यहाँ पर शनि, गलत हो गया। बाकी यहाँ पर सिर्फ चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 8वें का ये करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 9 में बोला निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य से क्षेत्र में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले ब्रह्मांडीय पिंडों का समूह होता है। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, उल्का पिंड या उल्का ऐसे ब्रह्मांड आकाशीय पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी की सतह पर प्रवेश करते हैं तथा टकराते हैं। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उल्का ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो कभी कभी वातावरण प्रवेश कर जाते हैं और यदि वे पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उन्हें उल्का पिंड कहता है, तो टकराते नहीं है, ये गलत हो जाएगी बात। ठीक है, धूमकेतु और सौर मंडल में ऐसे सदस्य हैं जो सूर्य के चारों ओर उच्च यहाँ पर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। ये बात सही है ना, 1 और 3 करेक्ट है, 9वें का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के संबंध में विचार करना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण एवं पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण ऋतुएं होती हैं। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण एवं पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। सेकेंड बात यहाँ से बोल रहा है कि सेकेंड में बोल रहा है हाँ ठीक है, सेकेंड बोला शीत अयनात पर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव शीत की ओर होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ पर देखो ग्रीष्म जो जून होता है अयनात पर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है। कहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में, शीत में नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और शीत में दिसंबर अयनात पर दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है और विषुवतों पर दिन और रात्रि जो होती है अवधि समान मानी जाती है। बात गलत हो गई, ग्रीष्म अयनात पर दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है, अभी मैंने बताया आपको, उल्टा बोल रहा है। ठीक है, चौथा विषुव के दिन संपूर्ण भूमंडल दिन और रात्रि समान होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 4 करेक्ट है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 नंबर है, इसमें बोला भौतिक गुणों के आधार पर आंतरिक और बाह्य ग्रहों के समूह के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। पहली बात है, आंतरिक ग्रहों को जोवियन ग्रह के रूप में, जबकि यहाँ पर बाह्य ग्रह को पार्थिव ग्रह के रूप में जाना जाता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 11वें नंबर का, ये पहले स्टेटमेंट 11वें नंबर का यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक ग्रहों के जोवियन ग्रह के रूप में जबकि बाह्य ग्रह को पार्थिव ग्रह के रूप में, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंतरिक ग्रह का आकार छोटा होता है और उनका घनत्व उच्च होता है, जबकि यहाँ पर बाह्य ग्रह का आकार बड़ा और घनत्व कम होता है। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो ये बात बोल रहा है कि इसके रूप में जानते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी पहली वाली। सेकेंड बात क्या है, आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा और घनत्व उच्च होता है, जबकि यहाँ पर बाह्य ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा और घनत्व कम होता है। ये बात सही है। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी अत्यधिक दूरी एवं जो इसका प्रधान ग्रह कहे जाने के कारण मंगल और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इस ग्रह के साथ होंगे। मतलब कहने का कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है अत्यधिक दूरी पर स्थित होकर ग्रह। ठीक है, और जिसके प्रधान ग्रह कहे जाने के कारण मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून का एक प्रधान ग्रह माना जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से पहला गलत है, 2 और 3 इसका करेक्ट होंगे। गलत पूछा तो 1 यहाँ से 11वें का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की मौलिक गतियां संचलित हैं या संचलन है? कौन सी यहाँ पर पृथ्वी की मौलिक गतियां संचलन है? आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर। एक तो आकाशगंगा संबंधी गति जो होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकाशगंगा संबंधी जो गतियां होती हैं, ठीक है, ये आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक कक्षा में सूर्य के शीर्ष और सौरमंडल के साथ यहाँ पर पृथ्वी की गति होती है, और ये भूगोलवेत्ताओं की अपेक्षा समान रूप से खगोल शास्त्रियों के चिंतन का विषय है, और घूर्णन परिक्रमण के क्रमशः पृथ्वी अपनी दूरी पर सूर्य के चारों ओर गति करती रहती है। क्या होगा? पहला करेक्ट है, घूर्णन और परिक्रमण, सभी करेक्ट हो जाएंगे डी। क्वेश्चन 13 बोले निम्नलिखित पर विचार करना है, ग्रह और चंद्रमा, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, मिरांडा और यूरेनस, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। मंगल बोला कि गैनीमीड है ना, तो मंगल क्या होगा 13 का? यहाँ से हो जाएगा आपका ये, इसमें फर्स्ट का हो जाएगा फोबोस, ठीक है, एक का मतलब 1 का डी हो गया। आगे बृहस्पति आपका जाएगा यहाँ से गैनीमीड, ठीक है, आगे आ जाएगा आपका तीसरे का शनि का टाइटन, और उसके बाद जो बचा आपका सी। करेक्ट आंसर यहाँ से सी सही होगा 13 का। क्वेश्चन 14 आता है 14 नंबर, चंद्रमा के समक्ष आने वाला पृथ्वी का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार का अनुभव करता है, लेकिन साथ ही विपरीत सिरे पर भी निम्नलिखित कारणों से ज्वार का अनुभव करेगा। आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। पृथ्वी के विपरीत सिरे पर पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के क्रम में प्रबल अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार का अनुभव करता है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार करना है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान होता है। पहला क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान हो सकता है, जब यहाँ पर सूर्य और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, और तीनों ब्रह्मांडीय पिंड पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक क्रम में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। सेकेंड है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दौरान होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो होता है इसके मध्य पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के जाने पर सूर्य सीधे चंद्रमा के पहुंचने वाली जो किरणें होती है उसके पृथ्वी द्वारा बाधित करने से होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दौरान होता है, और चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया संबंधी, ठीक है, दोनों हो गए सही। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पृथ्वी के सभी भागों में अदृश्य हो जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य केवल प्रछाया क्षेत्र से ही पूर्ण रूप से अदृश्यमान होता है, न कि सूर्य पृथ्वी के सभी भागों से। ये गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन 16, उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड है, बताना है क्या? देखो उल्का पिंड जो है ये है पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूर्णतः जले बिना पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? पहुंचता है। उल्का पिंड पदार्थ ऐसे खंड होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, और उनका आकार विशाल होता है, पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं, और इसलिए पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाते हैं। सी आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, विषुव शब्द किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर। विषुव शब्द है जो संदर्भित करता है, ये संदर्भित करता है, एक तो वह जब यहाँ पर सूर्य विषुवत रेखा वृत्त के लंबवत होता है, पहली बात क्या 17 का ये होगा। दूसरा, वह अवधि जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। अगला, यह अवधि जब भूमंडल के सभी भाग समान दिन और रात्रि का अनुभव करते हैं, ये भी बात करेक्ट होगी। लेकिन तीसरा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अवधि जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से उस कटबंधी के ठीक ऊपर होगा, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विषुव का अनुभव प्रति 2 वर्ष या जो दिवस में होता है, और समानता 21 मार्च और 21 सितंबर के बीच में, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर तल से विषुव वृत्त के ऊपर स्थित होता है तब। तो ये बात गलत है। बाकी 1 2 4 इसका सही आंसर है 17 का सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 टाइम जोन के संबंध में विचार करना है। टाइम जोन के बारे में, अंटार्कटिका का नियत टाइम जोन नहीं है, क्योंकि देशांतर की प्रत्येक रेखा इससे होकर गुजरती है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अटलांटिक का जो अंटार्कटिका है इसका कोई निश्चित समय जोन नहीं होता है, और विभिन्न बेस स्टेशन, विभिन्न टाइम जोन
और विशेष रूप से मूल देश या उनकी आपूर्ति बेस के समय क्षेत्र का पालन करना। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश यम उत्तर के साथ पूर्ण रूप से मिल जाती है। सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रतिच्छेदी भूभागों से बचने के लिए 180 अंश यम उत्तर से अलग विपेक्षित होती है, ताकि यहाँ पर एक देश को दो तिथियों का पालन नहीं करना पड़े। आंसर क्या होगा? एक सही है, दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर 18 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन 19 आते हैं। 19 नंबर है, अंतरिक्ष के दो क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। क्यूपर बेल्ट एवं उर्ट मेघ की आकृति समान होती है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि क्यूपर बेल्ट एवं उर्ट मेघ जो होते हैं ये अंतरिक्ष के क्षेत्र होते हैं, और क्यूपर बेल्ट एवं उर्ट मेघ सूर्य के घेरे हुए होते हैं, जो एक तारा होता है। और क्यूपर बेल्ट जो होता है इसके आकार का वलय है, जो नेपच्यून की कक्षा से ठीक परे 30 से 55 जो खगोलीय इकाई है उस तक विस्तारित होता है। पहला गलत होगा। सेकेंड बात है, दीर्घ अवधि वाले धूमकेतु में 200 वर्षों और उससे अधिक के उर्ट मेघ होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर लघु अवधि वाले धूमकेतु में 200 वर्ष से कम क्यूपर बेल्ट में उत्पन्न होते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली टू बी। क्वेश्चन 20 है, सौर धब्बों के संबंध में विचार करना है। सौर धब्बे सूर्य की सतह पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र सौर होते हैं, है ना, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। पहला क्या होगा? 20 का पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, सौर धब्बे सूर्य की शेष सतह की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सौर कलंक जो होते हैं ये सूर्य की पृष्ठ, ठीक है, या सतह पर काले धब्बे के रूप में प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे शेष और यहाँ पर सौर पृष्ठ की तुलना में शीतल होते हैं, और यहाँ पर इनमें चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा सूर्य की जो आंतरिक भाग है उसमें होने वाली बढ़ोतरी को बाधित करने के लिए इसके कारण सौर कलंक ठंडे हो जाते हैं। ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आपके कंप्लीट हो गए मिनी टेस्ट के। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कल करेंगे ज्योग्राफी का दूसरा टेस्ट। आज यहाँ से ज्योग्राफी का पहला टेस्ट था, तो आज ज्योग्राफी का जो लर्न करने का टर्न है 1, 2 और 3 आज लास्ट है। ठीक है, कल से आपको करना है 4, 5 और 6 में साइंस टेक्नोलॉजी का, और आज शाम को साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सब चीज़ आपको कवर करना है टाइम टू टाइम जितने यहाँ पर दिए जा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर 2 टॉपिक दिए जा चुके हैं, एक तो आपका ज्योग्राफी का, दूसरा आपका इकोनॉमिक का दिया जा चुका है। ठीक है, तो दोनों आप यहाँ से कवर कर सकते हो अच्छे से। एंड करते हैं इसको, और आज आप लोग देखेंगे फॉरम एस का जो टेस्ट 2 था शायद, है ना, 2 या 3 जो भी था उसका पार्ट 2 आ जाना है, वो भी आप यहाँ से कवर करना जो फुल टेस्ट का है। ठीक है, और साथ में जो अभी एक टेस्ट और आएगा, हो सकता है विजन का मैं कराऊँ, टेस्ट नंबर 32 वो भी। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्म आपको करूँगा। कल मैंने 31 का पार्ट 2 भी करा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।